मोहब्बत की आराइश। नरगिस देखती है कि पत्थर की मूर्ति एक वसी नाग में बदल गई। अब आगे। ऐ नागदेव, मुझे मेरे नागेश से मिलाने की करम करें, उसे उसकी जान लौटा दें। नरगिस, तुम्हें तुम्हारा नागेश जरूर मिलेगा, पर उसकी जिंदगी लौटाना मेरे अख्तियार में नहीं है। नागदेव ऐसा ना बोले, बिना जान लौटाए मुझे मेरा नागेश कैसे मिलेगा? नरगिस, कालगुरु ने उसकी रूह उसके जिस्म से निकाल तो ली है, लेकिन उसकी जिंदगी की मुद्दत अभी खत्म नहीं हुई है। तो कहाँ है मेरा नागेश गुरुदेव? वो एक इंसानी शक्ल में पैदा हो चुका है, तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। लेकिन गुरुदेव? लेकिन नरगिस, उसे पुराना कुछ भी याद नहीं होगा। वो कौन है सब कुछ भूल चुका होगा, तुम्हें भी। वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा। तो गुरु, मुझे मेरा नागेश और उसकी मोहब्बत कैसे हासिल होगी दोबारा? मोहब्बत की ताकत से नरगिस। मोहब्बत की ताकत एक ऐसी ताकत है जिसके सामने बड़े से बड़ा खुदा झुक जाता है। वो हर ताकत से बरगुज़ीदा होती है। मैं कुछ समझ नहीं पाई गुरुदेव। तुमको उसको फिर से अपनी मोहब्बत के कब्जे में लेना होगा। इंसानी लड़की की तरह तुम्हें उससे निकाह करना होगा, तभी उसे सब कुछ याद आएगा। लेकिन मुझे वो कहाँ और कैसे मिलेगा गुरुदेव? नरगिस, नागेश अभी बच्चा है, उसे कोई समझ नहीं है। जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, तुम यहीं नागलोक में रहो और इबादत करो। उस इबादत से तुम्हें ऐली नजर हासिल होगी, जिससे तुम नागेश और होने वाले तमाम वाकयात को देख सकती हो। जो हुक्म गुरुदेव। नरगिस, नागेश को पाने के लिए अभी तुम्हें बहुत इंतजार करना होगा। इतना बोलते ही नाग वापस मूर्ति बन जाता है। कुछ साल बाद नरगिस को एक आवाज आती है, उठो नरगिस, तुम्हारी तपस्या मुकम्मल हुई। नरगिस आंखें खोलती है और बोलती है, जय नागदेव। तुम्हें ऐली नजर प्राप्त हो चुकी है नरगिस। तुम नागेश के पास जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हारी नागिन होने की हकीकत नागेश को बिल्कुल पता न चले। लेकिन कभी न कभी तो उसे पता चल ही जाएगा गुरुदेव। हाँ नरगिस, जब दोबारा उसे तुमसे मोहब्बत होगी, सच्ची मोहब्बत, उसके बाद ही सच्चाई आएगी सामने। उसके बाद तुम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होगे। नरगिस नाग गुरु को तस्लीम करके नागेश की तलाश में चल देती है। नागेश 17 साल का एक जमील लड़का बन चुका है, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। विजय, अब तुम ही उस बॉल को उठाकर लाओ उस झाड़ी में से। तुमने ही उसको गिराया वहां। ठीक है, लाता हूँ। तुम लोग हर बार ऐसा ही करते हो, हर बार मुझे ही जाना पड़ता है। विजय झाड़ी की तरफ चल देता है। ना जाने कहाँ गई बॉल। विजय झाड़ी में हाथ डालता है और एक सांप की पूंछ पकड़कर बाहर खींच लेता है। सांप उसे डस लेता है। अरे, विजय को सांप ने डस लिया, चलो जल्दी उसके घर जाकर बताते हैं। और अब घर की तरफ भागते हैं। तभी वहां नरगिस जाहिर होती है और वो भागकर विजय को अपनी आगोश में लिटा लेती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश, मेरा मतलब विजय। उसके हाथ की तरफ अपनी जुबान रखने ही वाली होती है कि उसे एक आवाज आती है। ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलती है, नागदेव आप? हाँ नरगिस, मैं तुम्हें नागेश के साथ रहने की एक तरकीब बताता हूँ, बस तुम मेरा साथ देना। इतना बोलकर नागदेव एक सपेरा बन जाते हैं। नरगिस भी समझ जाती है। वो भी एक खूबसूरत लड़की बन जाती है, जिसकी आंखों की चमक बहुत ही दिलकश थी और देखने में बिल्कुल परी जैसी। तब तक विजय की वालदा विभा और उनके शौहर भी वहां भागते भागते आ जाते हैं। हजरत, मेरे बेटे की हिफाजत के लिए कुछ करें। आप परेशान ना हो, इसे तो मेरी बेटी ही ठीक कर देगी। ऐसा बोलकर नरगिस की तरफ इशारा करते हैं। नरगिस विजय के हाथ से सारा जहर निकाल देती है। विजय को होश आने लगता है। हुजूर, मुबारक हैं आप, चलिए हमारे घर आराम करने के लिए। हमें तो अभी कुछ जड़ी बूटियां लेने जाना है। अगर आप कुछ मदद करना चाहती हैं, तो मेरी इस बेटी को कुछ रोज के लिए अपने पास रख लीजिए। वापस लौटते वक्त इसको लेकर चला जाऊंगा। जो हुक्म हुजूर, हाथ जोड़ते हुए बोलती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम महक है। महक, कितना प्यारा नाम है। जितना प्यारा नाम, उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। चलो महक हमारे साथ। सब घर चल देते हैं। विजय की चची रेखा
अपने शौहर सुंदर और बेटी नंदिनी के साथ दौड़कर दरवाजे पर आती है। क्या हुआ बाजी विजय को? विजय को देखकर बोली, कुछ नहीं, सांप ने काट लिया था, लेकिन अब सब ठीक है। महक की तरफ देखकर बोलती है, ये लड़की कौन है? इसकी वजह कर विजय ठीक हुआ है। तुम उस कमरे में अपना सामान रख दो महक, अब से वो तुम्हारा कमरा। महक अपने कमरे की तरफ चल देती है और अपने काम में मसरूफ हो जाती है। लेकिन चची को ये बात रास नहीं आती। अपने कमरे में जाकर, ये पता नहीं किसे उठा कर ले आए हैं, इसका भी काम मुझे ही करना होगा। क्या मैं कोई खादमा हूँ इस घर की? अरे रेखा, तुम परेशान मत हो, कुछ ही रोज की बात है। फिर मैं अपने भाई, उसकी बीवी और बच्चे को कत्ल कर दूंगा। फिर इस पूरी जायदाद की मालकिन तुम ही हो। तुम तो अरसे से यही कहते आ रहे हो, आज तक तो कुछ हुआ नहीं तुमसे। चलो देखो फिर, अब इस लड़की से ही शुरुआत करते हैं। क्या शुरू करते? तुमसे कुछ न होगा, बस मेरी ही जान आफत में पड़ी है। ये लो जहर, उस लड़की के खाने में डाल देना और कह देंगे कि इसका इंतकाल उसी जहर से हुआ है जो इसने पिया था। शाम को सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। रेखा खामोशी से महक के खाने में जहर मिला देती है। महक, तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी तन्हा हूँ। तभी विजय उनके दरमियान कहता है, मेरी भी दोस्त बनोगी? हाँ, हम सब अब से दोस्त हैं। महक, लो जल्दी से खाना लो, जब से आई हो कुछ नहीं खाया तुमने। मैं भी महक के साथ खा लेती हूँ। और उसके पास बैठ जाती है। तुम अपना खाना खाओ चुपचाप, नंदिनी को डांटते हुए बोली। कोई नहीं रेखा, खाने दो। रेखा और सुंदर इससे पहले कुछ कर पाते, नंदिनी जहर वाला खाना खा लेती है। लो महक, मैंने खा लिया, अब तुम भी खा लो, बहुत लजीज है। इतना बोलकर नंदिनी गश खाकर गिर जाती है।